हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था, उसका शीर्षक दिया था लव मैरिज, और ये वीडियो आपके सेवा में जा रहा है। इसका नाम है लव मैरिज एक अभिशाप। बिल्कुल, लड़कियों के लिए यह अभिशाप ही है। उन तमाम बहनों से जिनका उम्र 18 वर्ष या उसके समकक्ष हैं, उन बेटियों से जो इस उम्र के हैं, लव मैरिज के चक्कर में न पड़े। लव मैरिज में आप सोचते हैं कि आपके पिताजी का पैसा नहीं लगेगा, ये गलत है। उसमें क्या होता है कि लड़के जो होते हैं लव मैरिज के, जिसको आप बॉयफ्रेंड कहते हैं, वो बड़ा धूर्त होते हैं। वो बहुत ही चालाकी से अपने फूआ के यहाँ, मौसी के यहाँ नलियाल जाते हैं और देखते हैं कि कौन लड़की सबसे खूबसूरत है, और किसी न किसी बहाने से उसके यहाँ पहुँचते हैं और उसको कहते हैं कि हमको तुमसे प्यार हो गया है, अगर तुम शादी नहीं करेगी तो हम जान दे देंगे, तुम्हारे दुरा पर मर जाएंगे। और लड़कियाँ बेबस हो जाती हैं, अपने पिताजी को कहती है कि हम जहर खा लेंगे, न तो हमारा शादी से करा दीजिए, और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ पिताजी लोभी होते हैं, सोचते हैं चलिए भाई, कम से कम 10 लाख दहेज तो बचा, 5 लाख दहेज तो बचा। लेकिन देखिए, जितने सारे बीज हैं वो लगते ही फल नहीं देते हैं, फल देने में समय लगता है। तो क्या होता है कि लड़कियां की बात में आकर के उसकी माताजी या पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तेरा मर्जी है तो कर ले शादी, सुखी संपन्न रह, जिसमें तू खुश रह वही हमारी खुशी है। जब शादी हो जाता है, लड़के जब आते हैं अपने पत्नी को लेकर, तो उसके घर में यहाँ नाटक होता है। नाटक क्या होता है? उसके पिताजी आग बोला होता है, आग भगाओ इसको यहाँ से, कहाँ यहाँ ले आया, कहाँ से ले आया, न खानदानी घर का है, न फलना है चिलना है। अलग शादी करते तो 5 लाख दहेज मिलता, इसको भगाओ, जाओ जहाँ रहना है तहाँ मत जाओ, फलना करो, ये करो। ये सब क्या है? नाटक है। ये दहेज सुनने का अच्छा तरीका है। तो लड़का कहता है लड़की को क्या कि भाई अब हम क्या करें, हम तो शादी कर लिए, अब तो कुछ करना होगा, ऐसा करो तुम्हारे पिताजी को बोलो कि कम से कम 2-4 लाख रुपया दे दे। तो जिस लड़के की 1 लाख का औकात नहीं है, इस नाटक के चक्कर में उसके पिताजी 3-4 लाख रुपए देते हैं। फायदा क्या हुआ? न बाजा करना हुआ, न भोज भात करना हुआ, गौवा को भी खिलाना नहीं हुआ, ये खर्च बच गए। न सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, ये खर्च बच गए। अब देखिए आगे फिर क्या नाटक चलता है। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद उसके पिताजी फिर नाटक करते हैं, आए इसको भगाओ, ये अच्छे परिवार का नहीं है, यह करती है, वह करती है, फलना करती है, चिल्ला करती है। तब लड़का क्या कहता है अपने पिताजी को, अरे आप घबराते क्यों हैं, आप मत घबराइए, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है और इतना नौजवान है, खूबसूरत भी है, हमारा भी काम चलेगा और आपका भी काम चलेगा। पिताजी खुश, सोचते हैं कि चलिए भाई, वॉशिंग मशीन मिल गया है, सारे परिवार का कपड़ा इसी में धो डालेंगे। और फिर क्या होता है, वो लड़कियां दोनों की पत्नी बन जाती है, पिता का भी और पुत्र का भी। इस तरह से फिर कुछ समय बीतता है। उसके बाद देखिए अगला नाटक जब शुरू होता है, तो लड़का का जो भाई है, उससे छोट भाई 2-4 वो होगा, वो सब नाटक करता है। क्या करेगा नाटक? भगाओ यहाँ से, अरे कहाँ से उठा कर ले आया, कितना हमको अरमान था कि भैया के शादी में बैंड करेंगे, नाचेंगे, फल्ला को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, हमारा कुटुंब सब रुस गया, ये किया वो किया, भगाओ इसको यहाँ से, यहाँ नहीं रखो, बंटवारा होगा तब यहाँ रखना। तो उसको भी समझाता है उसका बड़ा भाई कहता है तुम घबराओ नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं होती है ये तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी। अब देखिए वह लड़की अब तो समस्या में है, वो कहाँ कहे क्या कहे। कहावत है कि एने का दो ओने कीच, आ जो कर रहा बीचे बीच। अब वो तो पिता का बात मान नहीं है, पिता कहा कि अच्छा लगा शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोली कि नहीं जहर खा लेंगे, शादी इससे होना चाहिए। तो लड़की जो है वहाँ से नाता तोड़ चुकी है, अब यहाँ जोड़ा, तो यहाँ देखिए क्या क्या नाटक चल रहा है। अब इसका भाई कहता है अपने छुटका भाई के, तुम घबराओ नहीं, यह लड़की तेरी भी पत्नी बनकर रहेगी। अब देखिए लड़की 1 और उसके पति 3 हो गए। द्रौपदी वाला खेल यहाँ खेला जाता है। आपको कहानी याद होगा कि अर्जुन
ध्रुपद राजा की बेटी को जीत कर आए थे, उसका नाम था द्रौपदी। घर पर आए तो अपनी माँ को बोले कि माँ देखो मैं आज कितना बड़ा फल लेकर आया हूँ। तो उसकी माँ बिना देखे सुने कही कि ठीक है, पांचों भाई बांट लो, और बांट लिया। आज लव मैरिज से लोग कैसे बंटवारा कर रहे हैं। तो उन तमाम बहनों से, उन बेटियों से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने जीवन को नरक न बनाएं। आपको लगता है कि मैंने अच्छा चुनाव किया है, मनपसंद पति पाया है, यह आपकी भूल है। इस संसार में कुछ मनपसंद नहीं है। आप नज़र उठाकर देखिए, इस संसार में आप उसके हिसाब से अपना मन बना लेते हैं, इसलिए कि मन चंचल है। मन को आप स्थिर नहीं रखेंगे तो मन आपका बिना डोर के पतंग की तरह उड़ता रहेगा। इसलिए प्रयास रहे कि माता पिता के हिसाब से चले। अगर उसकी माता पिता शादी तय करते तो फिर उसको अपने घर पर रखते, उसका रूम बना देते, उसको रहने का व्यवस्था करते, और फिर अच्छा लगा देकर शादी कर देते। लेकिन इसने अपने मन से शादी किया, यह बनने आया था विवाहिता और यहाँ आकर बन गया वेश्या। इसकी वृत्तियाँ बदल गई, इसके शरीर को नोचने वाले कह गो हो गए। आखिर ये करेगी तो क्या करेगी, न जिया जाता है और न मरा जाता है। और उसके बाद जब सहने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो अंत में खुदकुशी करना पड़ता है। तो आपने गलत कदम उठाया था, चुनाव गलती हुआ था। आपके माता पिता आपसे अनुभवी जरूर है, उसने आपको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनके भी कुछ अरमान हैं। अगर आपका शादी किसी गरीब के यहाँ भी करते हैं तो एक प्रतिष्ठा होगी, एक आपका अधिकार होगा। और इसमें क्या हुआ कि आपके पिता का दहेज भी लग गया और आपको अंत में वेश्या बनना पड़ा। और आपको यही पसंद है, अपने पिता का पगड़ी नीचे गिराने का मन है, तो उनका पूंजी का नुकसान क्यों करवाइएगा। कहीं वेश्यालय में चले जाइए, वो संतोष करेंगे, कुछ दिन समाज के लोग उन पर थूकेंगे, उसके बाद फिर थूक सूख जाएगा। अरे समाज कितना थूकेगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद समाज का थूक अपने सूख जाएगा, तो समाज थूकना बंद कर देंगे, फिर बेचारे का खोया हुआ इज्जत लौट जाएगा। तो ये कीजिए, लेकिन हरगिज भी भूल कर मरते दम तक लव मैरिज मत कीजिए। इसमें आपका इतना हनन है, जो जिनको हो गया है ना वही जानते होंगे। कहा गया है, जाके पाओ न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिनके पैर में विवाह नहीं फटा है, विवाह में क्या दुख होता है। विवाह समझते हैं, अरे गोर में चिरचिरी नहीं फट जाता है, खून निकलता रहता है, उसी को विवाह बोलते हैं। तो विवाह अगर हो जाता है तो उन्हीं को समझ में आता है जिनको है, और जिनको नहीं है वो क्या जाने। दुखिया का दुख दुखिया ही जानता है। अगर आपको और विशेष चाहिए टिप्स, ज्ञान, जानकारी, अच्छी सलाह, तो उन लोगों से मिलिए जिन्होंने लव मैरिज किया है, वो बताएंगे। सच्चे लोग होंगे तो बताएंगे, नहीं अगर 6-5 वाले होंगे जिनके मन में छल कपट होंगे, वो तो आपको ही कह देंगे चढ़ जा बेटे सूली पर, भला करेंगे राम। और इस तरह से आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। एक आंकड़े से पता चल रहा है कि लड़कियों की संख्या घट रही है और लड़कों की संख्या बढ़ रही है। फिर भी आज के ज़माने में दुल्हन बनाकर उसको मार दिया जाता है या खुदकुशी कर लेती है। फिर इतने बच्चे का शादी कैसे हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो आंकड़ा गलत है या लड़कियां गढ़ लिया जाता है। खैर ये तो बात की बात है। इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, मेरा वीडियो कैसा लगा और समाज के प्रति आपका क्या सोच है, ये सब को लिखते रहिए। जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाने का पुण्य कार्य करिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।